जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू के सॉल्यूशन से अगर आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस को डिटेल में अगर आप कर रहे हैं या फिर आप डिटेल में मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपके ट्रेंड का पता चलता है कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं, किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा पूछे गए। ये सारी रणनीति निकलती है पीवाईक्यू करने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे सीईटी की एग्जामिनेशन हो या जेई एग्जामिनेशन हो, इवन यूपीएससी लेवल तक की एग्जामिनेशन क्यों ना हो। यदि आपने कमांड कर ली है पीवाईक्यू पर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ा है, उस चैप्टर को 2-4 बार 5 बार रिवाइज कर लिया है, उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कर लिए है, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आप आएंगे उसके टेस्ट लगाएंगे। उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे थर्ड स्टेप में आप आएंगे पीवाईक्यू। उस चैप्टर के बहुत सारे पीवाईक्यू अगर आपके पास अवेलेबल है तो उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी सही रणनीति होती है और यही आपको एग्जाम क्रैक कराने में मदद करती है और ये आपका आगे एग्जाम लेवल तक लेकर जाती है। विद्यार्थियों, आपके ड्रीम तो कंप्लीट होंगे और कंप्लीट होने भी चाहिए अगर आप मेहनत पूरी कर रहे हैं तो, और अगर आप सही रणनीति लेकर चल रहे हैं तो आपके पीवाईक्यू बहुत अच्छे से, अगर आप यूज़फुल तरीके से यानी कि पीवाईक्यू का सही सटीक उपयोग कर रहे हैं तो भैया आप अपने एम तक, आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। डिफरेंशिएशन की चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में मैंने 2020 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 2025 में आए हुए और भी एग्जांपल्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जितने पढ़ाए वो, उसके बाद मैट्रिसेस चैप्टर के मैंने पढ़ाए हैं। जितने भी चैप्टर्स के मैं अवेलेबल कर पाया हूँ पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, जरूर से जाके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस तरीके के डेरिवेटिव के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं एक एक करके डिटेल में। हमें दिया है एफ एक्स का पावर वाई प्लस वाई का पावर एक्स इक्वल टू ए पावर बी, देन डी वाई बाई डी एक्स हमें डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 पर। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे हमें लिख लेना है। एक्स पावर वाई प्लस हमें दिया गया है वाई पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर बी। ये हमारा प्रश्न दिया गया, ये फंक्शन है। अगर हम इसको डिकोड कर ले, हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आता है तो, या फिर आप u और v देकर भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव ये तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको u मान लूँ तो u क्या है आपके पास? x का पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल टू y सामने लॉग x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। यदि आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू, ये आपका डी यू बाई डी एक्स है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू करके यू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? यू की वैल्यू दी गई है एक्स का पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब उसी तरीके से हम लोग यदि यहाँ पे इसको हम v मान ले, इसको क्या हम मान ले? v लेट, अगर मैं इसको v मानूँ y टू दी पावर x को, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑफ v इक्वल टू x लॉग ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू करके फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का हो जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये v यहाँ पर चला जाएगा v एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस हम लोग लिख पा रहे हैं लॉग ऑफ वाई। v एक्चुअल में v की वैल्यू क्या है? y पावर x है, तो हम यहाँ पे v की जगह y पावर x लिख देंगे।
तो हमारे पास डी वी बाई डी एक्स आ गया है, डी यू बाई डी एक्स आ गया है। यानी कि हम इसे, अगर मैंने u और v बोला था, अगर मैंने इसे u और v कहा था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया। इसे अगर मैंने u और इसे v कहा था तो u का डेरिवेटिव और x का v का डेरिवेटिव लग जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x पावर y, y बाय एक्स प्लस लॉग x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस करके हमें जो मिला है नेक्स्ट वैल्यू y पावर x x अपॉन y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। इक्वल टू करके हमारे पास क्या है, जीरो है। इक्वल टू करके जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एट अब बोला है x इक्वल टू, यहाँ पे बोला है 1 एंड y इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, चेकआउट करते हैं। x के जगह 1, 1 का पावर 2 तो 1 हो जाएगा। y के जगह 2 अपॉन 1 ही हो जाएगा 2 प्लस 1 पुट करेंगे, x के जगह log 1 हो जाएगा 0, तो पूरा हो गया 0, तो 2 प्लस 0 प्लस y की वैल्यू 2, 2 का पावर 1 यानी आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस y लॉग y की जगह 2, तो यानी प्लस लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये 2 0 के पास जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 0 के पास जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 इंटू लॉग 2 प्लस है, उधर में जाके -2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। -2 कॉमन मिलेगा, 1 प्लस लॉग 2 यहाँ पे हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच कर रहा है, -2 1 प्लस लॉग 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, डेरिवेटिव निकालना है x का पावर x। सर फंक्शन का पावर फंक्शन दिया था, x का पावर x था तो हमने निकाला था। अब ये x का पावर x है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं विद्यार्थियों। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिख लीजिए। यदि आपने लिख लिया है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिकोड करा, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू हमें दिया गया है, y इक्वल टू अगर हम माने x के पावर में x का पावर x, तो टेकिंग यहाँ पे तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेना है हमें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू x का पावर x तो सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ x बच गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो लॉग ऑफ y को इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, अब यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव x डी बाई डी एक्स एक्स के पावर x का। तो x के पावर x का डेरिवेटिव तो मैं पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ अलग से। अगर y इक्वल टू एक्स का पावर x है फंक्शन और आपको डेरिवेटिव पूछा, अगर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड x लॉग x हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस लॉग x इंटू 1, यानी आपको मिलेगा एक्स एक्स कैंसल, 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा y 1 प्लस लॉग x, और y यानी क्या है आपका x का पावर x है, यानी x पावर x 1 प्लस लॉग x, ये वैल्यू आ गई है। तो यदि आपके पास x पावर x है तो इसका डेरिवेटिव x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x होता है, और यही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मिला x, ये पावर ऊपर जाएगा, x का पावर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया लॉग x इनटू में इसका जो डेरिवेटिव आया x पावर x 1 प्लस लॉग x आया,
यदि आप देखें dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये y यहाँ पर आ जाएगा y, और y की वैल्यू क्या है x पावर x का पावर x है, तो यहाँ पे x का पावर x का पावर x, x का पावर x माइनस वन प्लस x का पावर x log x इंटू में 1 प्लस log x। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। x का पावर x माइनस वन प्लस x पावर x log x इंटू में 1 प्लस log x, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। यदि कभी ऐसा घुमा के प्रश्न आ जाए कि x इक्वल टू वाई का पावर y, तो जैसे हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा dx अपॉन dy क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y पुट करेंगे, एज इट इज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिखने में बड़ा डेंजर है कि अंडर रूट सर ये अंडर रूट में है और ये भी इक्वल टू में अंडर रूट है, तो फिर हम y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डील करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो जरूर से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझने के बाद में भी इसे आप लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 को हम मिटा देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अब अपने कोई काम के नहीं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, ठीक है। सीईटी में 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई रहनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई रहेगी तभी जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि माइंड में ये सारे के सारे आपकी प्रैक्टिस के वजह से सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे स्टेप, सारे के सारे टाइप आपके दिमाग में एकदम से सडनली आने चाहिए। एकदम दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि भैया इसके बाद ये सोल्यूशन, इसके बाद ये सोल्यूशन, इसके बाद इस तरीके से हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो ये सब और सब ये पूरा का पूरा खेल है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो अब हमें दिया गया है अंडर रूट में y माइनस अंडर रूट में y माइनस अंडर रूट में y माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे इसको ले लेता हूँ। अगर मैं इसे लेट y माइनस वाई अंडर रूट में y माइनस अंडर रूट में y अप टू इन्फिनिटी को मैं अगर t ले लूँ, और यहाँ से भी इसको भी मैं एक काम करता हूँ t ले लेता हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको भी यानी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, t मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट वाई 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 इन्फिनिटी तक t है, तो अंडर रूट में ये y, ये भी पूरा का पूरा ये भी t होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस टी इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस ये हो जाएगा पूरा का पूरा t, अगर मैं इसे t मान लूँ इक्वल टू टी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, y माइनस टी इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये मिलेगा x प्लस टी इक्वल टू टी स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा हमारा। तब हम यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन यहाँ पे करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, अब आप बोलेंगे सर आप x क्यों कर रहे या y क्यों कर रहे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ये हो जाएगा 1 माइनस डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2t, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी वाई। उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, t का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक यहाँ से बड़ा प्यारा फॉर्मूला निकल के आएगा डेरिवेटिव का। क्या कहता है अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये सब आपने देखा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग ये कौन सा थ्योरम है, कौन सा टाइप है जो आपने देखा है। चलिए यहाँ पे 1 ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 डी टी अपॉन डी वाई, देयरफॉर यहाँ से हमें डी टी अपॉन डी वाई की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन में 2t प्लस 1, समझ में आ रहा है। देयरफॉर अगर हम डी वाई बाई डी टी निकाल ले तो ये हमें मिल जाएगा 2t प्लस 1। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2t माइनस 1
डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, ये टर्म उधर चली जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी, कॉमन निकाल लिया हमने, वैसे जैसे यहाँ पे कॉमन निकाल लिया था। तो हम लोग देखेंगे कि डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2t माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया है। अगर पैरामीटर दिया गया है, अगर साइन की टर्म टी में है और हमको डेरिवेटिव निकालना है, y की टर्म t में दी गई है, अगर y इक्वल टू साइन टी दिया गया है, x इक्वल टू ई पावर टी दिया गया है या cos टी दिया गया है, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, तब आप किसका उपयोग करते हैं? तब हम, अगर मैं इसको डी वाई बाई डी टी और इसे भी हम डी एक्स अपॉन डी टी ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1। तो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकल के आ जाता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर में डी वाई बाई डी टी की क्या वैल्यू है, 2t प्लस 1 है, अपॉन में इसकी वैल्यू 2t माइनस 1 है। एक्चुअल में t की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो t की वैल्यू कैसे पुट करेंगे अब हम, t की वैल्यू, अच्छा ये भी t की वैल्यू है सर, ये भी t की वैल्यू है। अब आप कैसे निकालेंगे t की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि अंडर रूट में y माइनस टी के बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा फिर x प्लस टी, अगर दोनों ही t की वैल्यू है, तो दोनों ही t की वैल्यू है तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएगी। और अगर दोनों इक्वल हो गई, अगर दोनों इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस टी इक्वल टू एक्स प्लस टी हो जाएगा, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t, यानी t इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई टू, वाई माइनस एक्स बाई टू हम यहाँ पे पुट कर देंगे t की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में y माइनस एक्स बाई टू प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू वाई माइनस एक्स बाई टू माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, क्या वैल्यू मिली, y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में y माइनस एक्स माइनस 1। क्या ये आंसर हमें कहीं नज़र आ रहा है? देखेंगे हम, ये आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 3 का कहीं नज़र आ रहा है तो y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 1, वाई माइनस एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल दिखने में थोड़ा सा अलग टाइप का आया था, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं और बनेंगे। यदि आपने देखा है अभी 2020 से लेके अभी 2025 तक मैं तकरीबन आपको 100+ एग्जाम्पल करा चुका हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल ही आपकी, मतलब ये बैकबोन होंगे। ये एग्जाम्पल से ही आपको, इन्हीं एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करके चले जाइए, 100-150 एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपके कराए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगी। आपकी एग्ज़ाम में आपको, मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब यहाँ पे u की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी गई है, देन डी यू बाई डी एक्स निकलना है, सॉरी डी यू बाई डी वी निकलना है। u की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन में tan इनवर्स x प्लस 1, v की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव, क्योंकि u इज x के टर्म पे दिया गया है, v x के टर्म पे दिया गया है, अगर मैं u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल ले रहे हैं, तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो लिख देते हैं। तो अगर नहीं लिखा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, अपॉन में क्वेश्चन का स्क्वायर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप यहाँ देखें tan इनवर्स, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया है, ऊपर क्या बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम उसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1 का बचा हुआ होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये डी यू बाई डी एक्स का आंसर आ गया। डी वी बाई डी एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे डी वी बाई डी एक्स, तो ये तो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस
tan इनवर्स x का स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि इसे हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस tan इनवर्स x का स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है du अपॉन dv। देयरफॉर अगर मुझे du अपॉन dv निकालना है तो मेरे पास du बाई dx आया था, अपॉन में dv बाई dx कर दूंगा। तो du बाई dx की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 1 प्लस tan इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड का डिवाइड इंटू में चला जाएगा। तो 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यह वैल्यू हमें कहीं नजर आ रही है? ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर बी में ही हमें नजर आ रहा है 1 प्लस tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके का प्रश्न दिया गया है? अरे भैया क्वेश्चन नंबर 5 में इसके पहले ऑलरेडी मैंने ये इस टाइप के एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अगेन एक इक्वेशन दिया गया है। किस प्रकार का इक्वेशन दिखाई दे रहा है? x फंक्शन दिया गया है x इंटू लॉग ऑफ लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू ई। क्या होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन लॉग फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू आपका आ गया 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 पे x के जगह e पुट कर दे, x के जगह, तो log e यानी क्या हो जाएगा, x के जगह e, तो ये आ जाएगा e इंटू लॉग ऑफ लॉग ई कितना होता है 1 होता है, और लॉग 1 0 हो जाएगी क्वांटिटी, माइनस ई स्क्वायर यहाँ पे प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ई स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस ई स्क्वायर, यानी वाई की वैल्यू अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर आ रही है, तो अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर। और हम इसमें अगर एट एक्स इक्वल टू ई में बात करें कि ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ई यानी क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1, और ये हो जाएगा एक्स के जगह ई इंटू ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस लॉग ई यानी क्या होता है 1, लॉग ऑफ 1 होता है 0, माइनस 2 इंटू एक्स के जगह ई प्लस 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। यदि आप देखें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये 1 आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2e माइनस 1, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2e माइनस 1 अपॉन 2y। और यहाँ पे हम देखेंगे 2e माइनस 1 अपॉन 2, y की वैल्यू क्या निकली थी, y की वैल्यू निकली अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर, 4 प्लस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ई, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नजर आ रहा है, तो 2e माइनस 1 2e माइनस, ये प्लस वाला खत्म, प्लस वाला खत्म, ई वाला खत्म, ये आ गया 2e माइनस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 4 प्लस ई स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो टोटल दोस्तों अपन ने 5 क्वेश्चन देखे। आज का टारगेट मेरा और 2 प्रश्न आपको कराने का है, तो ये मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन इसके बाद 6वां और 7वां 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, जिससे हम लोग डिटेल में समझेंगे। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अभी ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि बच गए थे, इन 2 एग्जाम्पल्स को भी डील करेंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनाए गए थे 2025 में। अब यहाँ पे अगेन एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है,
अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना होगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना होगा, और फिर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, या चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। x की वैल्यू क्या दी गई है, a कॉस क्यूब थीटा, और y की वैल्यू दी गई है a साइन क्यूब थीटा दी गई है, यानी कि x की टर्म्स इन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है। हमारे पास dx डेरिवेटिव अपन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3a, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 सामने आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा कॉस थीटा। यदि मुझे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाए तो dy बाई डी थीटा अपन हम लोग निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा के बराबर में dy बाई डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो 3a कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, हमारे पास वैल्यू मिलेगी माइनस में। यदि हम देखें तो एक साइन रह जाएगा, नीचे एक कॉस, यानी कि tan थीटा हमारे पास माइनस में वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। क्या पूछा है, पूछा है कि अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी क्या होगा, तो अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट के बाहर आकर ये सेक थीटा आपको नजर आएगा। तो इसका आंसर मुझे सेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर ये नजर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें tan इनवर्स एक वैल्यू दी गई है एंड tan इनवर्स सेकंड वैल्यू दी गई है। मुझे इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इसके साथ करना है, तो इसको u और v मान लो, u और v मान लो, या y और z मान लो, जो भी मानना है आपको आप मान सकते हो। अगर आपने इसका u मान इसे u कह दिया, u आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स का, अच्छा डायरेक्ट नहीं करेंगे बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट x के जगह अगर मैं यहाँ पे tan थीटा ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, u इक्वल टू tan इनवर्स ये अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि इनवर्स फंक्शन और रेगुलर फंक्शन हमारे यहाँ पे कैंसिल होने चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स सेक यानी 1 बाय कॉस होता है, साइन 1 बाय साइन, ये tan यानी साइन बाय कॉस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा आपको देखने को मिलेगा, इक्वल टू करके यदि हम देखें तो ये हम मिटा देते, ये वाला तो हो गया अपना, इसका कोई काम नहीं। नाउ यहाँ पे हम लोग देखें तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा साइन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक साइन बच जाएगा, साइन बाय कॉस यानी tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, यानी आपके पास आ गया थीटा बाय 2, u की वैल्यू, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें v के लिए निकालना है, v आपका क्या दिया है tan इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर आप x के जगह यहाँ पे साइन थीटा ले ले, पुट कर रहे हैं अगर हम x के जगह साइन थीटा, तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन ऊपर आएगा आपका साइन 2 थीटा और 1 माइनस नीचे में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, जो कि फार्मूला है
कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 2 थीटा हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे कि 2 थीटा आपको v की वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर dv बाई डी थीटा आपके पास 2 हो जाएगा। नाउ मुझे इसका डेरिवेटिव du बाय dv निकालना था, du बाय dv, तो फॉर्मूला du बाय डी थीटा अपॉन में dv बाय डी थीटा, du बाय डी थीटा की वैल्यू 1/2 अपॉन में 2 यानी 1/2 इंटू 2 1/4। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर के माध्यम से टोटल 7 एग्जाम्पल को डील किया है। 7 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा है। आशा करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल जो कि सीईटी के 2025 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू है आपको बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के प्रश्न आगे भी बनाए जाएंगे सीईटी एग्जाम द्वारा। तो विद्यार्थियों अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का।